आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक लड़ने के अज़्म का यादा। फोरम ने अवामी उमंगों के मुताबिक दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने का अज़्म भी दोहराया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर का जायजा लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि कबल वक्त इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। इंतखाबात के लिए हुकूमत से ज्यादा इनके पीछे बैठे लोगों का राजी होना बहुत जरूरी है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। जनरल बाजवा ने इंजीनियरिंग करके चोरों की हुकूमत मुसल्लत की। जनरल बाजवा से इख्तिलाफ नहीं था, वो एहतसाब नहीं चाहते थे। PDM ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई। वो तो चाहता है कि अपने लिए वो आमरीत का दरवाज़ा खोले और वो बैक डोर से एक बार फिर वज़ीर आज़म बन सके। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि आमरीत का दरवाज़ा खुले और वो बैकडोर से फिर वज़ीर आज़म बन जाएं। इमरान खान की साजिश थी कि एस्टेब्लिशमेंट में बैठे उनके सहूलतकारों की मौजूदगी में इलेक्शन हो जाएं और वो कामयाब हो जाएं। एस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट गए, किसी और इदारे में शायद उनके सहूलतकार अभी भी मौजूद हों। इंतखाबात वक्त पर होंगे तो उनके सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। इमरान खान को इसी बात की तकलीफ है। इमरान खान गैर जमहूरी रवैया तर्क करें और मुल्क का सोचें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फॉरेन एजेंट चोर मुल्की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजर्बा था। तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। इस्तीफा दें, खत का बहाना क्यों बना रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कराएं इलेक्शन। फॉरेन एजेंट ने तारीखी महंगाई की, मुल्क के मफादात बेचे। अवाम की हर तकलीफ की वजह फॉरेन एजेंट है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी गलती की, एक बेहतरीन हुकूमत को घर भेजा और PDM के जोकर्स को मुसल्लत कर दिया। अब कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेजकर 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें। ये कहना कि अब शहबाज हुकूमत नहीं चल रही तो टेक्नोक्रेट इम्पोर्टेड हुकूमत लगाएं, पाकिस्तान के साथ ये मजाक और तजर्बा बंद होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि हालात मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मुश्किल सूरत हाल है लेकिन इस बहरान से निकल कर आएंगे। सियासी गेम स्कोरिंग करके पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों को खौफ में मुब्तला किया गया। कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। सियासी मकासद के लिए ऐसी बातें करना दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से राबता। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में PTI का वफ्द कल स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से मिलेगा। परवेज़ खट्टक, असद उमर, असद कैसर, कासिम सूरी और आमिर डोगर समेत दीगर अरकान वफ्द का हिस्सा होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ का वफ्द कल सुबह 11:30 बजे स्पीकर से मुलाकात भी करेगा। इस्तीफों की मंजूरी के लिए PTI अरकान को एक एक करके आना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि PTI अरकान असम्बली को इकट्ठे आने की ज़रूरत नहीं। वफ्द की सूरत में आने से स्पीकर को मुतमईन नहीं किया जा सकता। वफ्द के सामने कोई खुलकर बात नहीं कर सकता। पहले जब अरकान नहीं आए तो मैंने यही समझा कि ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए। PTI अरकान को इस्तीफों के बाद कोई तनख्वाह और मरात नहीं मिली। जब भी स्पीकर से मिलने जाते वो फरार हो जाते। अब स्पीकर ने कल आने का कहा। कल रात को फिर स्पीकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। PTI के लिए रोज नए कवानीन बनते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर मुझे गफलत का मुजाहरा किया। 30 साल के दौरान तवानाई के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं की गई। बिजली और गैस पर इन्हिसार करने के नए तरीके ढूंढेंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुल्की माशी मसाइल के हल के लिए कोशा है। वफाकी काबीना ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। काबीना की मुल्क में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल जिद्दोजहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। कराची
के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान की मौत की तहकीकात। तीनों पुलिस एहलकारों का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने फायरिंग का एतराफ़ किया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक एहलकारों ने नौजवान पर यके बाद दीगरे 2 गोलियां चलाईं। नौजवान से असलहा ना मिला तो एहलकारों ने सरकारी पिस्टल की बरामदगी का दावा किया। नौजवान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला। मकतूल आमिर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना करवाना तौहीन अदालत में आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक पीटीआई की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पीटीआई के बाद यह हुकूमत भी इलेक्शन नहीं करवा रही, पूरे इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या हुकूमत बयान हल्फी के साथ बल्दियाती इंतखाबात की तारीख दे सकती है? पार्लियामेंट से मामला हैंडल नहीं होते तो वहाँ ना जाएं। हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो नहीं बनाई। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मुनासिब वक्त में इंतखाबी शेड्यूल को यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, कल जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी। अदालत ने कहा कि बताएं कि इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल क्यों ना करें। जो अखराजात हुए वो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह से क्यों ना काटे जाएं। इमरान खान की पीटीआई और काफिले के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की 100% हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को टास्क सौंप दिया गया। मोनी सलाही अपने 10 अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग ख़ाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को होगा। इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान की भी मुलाकात हुई। 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेने पर मुशावरत। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की पेशकश पर पीटीआई रहनुमा का रद्द-ए-अमल उनकी गैर संजीदगी का सबूत है। गैर संजीदगी का मुज़ाहरा हुकूमत नहीं, पीटीआई खुद कर रही है। पीटीआई रहनुमा ने तस्दीक की कि वो पार्लियामान में अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। लगता है कि सिर्फ एक शख्स की आना की वजह से पीटीआई अरकान बाहर बैठे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि तमाम वज़रा बैरून ममालिक दौरों पर हैं। बिलावल भुट्टो तैयारे पकड़कर वाशिंगटन चले जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को अफ़गानिस्तान के हालात का मालूम ही नहीं। अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हुए तो असरात यहाँ तक आएंगे। फैसल बाबडा सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। फैसल बाबडा ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्तीफ़ा दिया। फैसल बाबडा पीटीआई की टिकट पर 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे। पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों को मरहलावार इलेक्ट्रिक बाइक से तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और किसान पैकेज पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। सरकारी दफातर में बिजली की खपत को 30% कम करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा कि माशी तौर पर हालात मज़ीद बिगड़ेंगे। पीडीएम का तजर्बा भी नाकाम रहा। मौजूदा हुकूमत में तवानाई का शोबा तबाह हो गया। गैस के साथ बिजली की भी लोड शेडिंग है। हुकूमत के पास गैस खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं। ओपन मार्केट में डॉलर्स 250 रुपये में दस्तियाब है। सही फैसलों से ही मुल्क पैरों पर खड़ा हो सकता है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा कि मईशत पर जो तजर्बे हुए मैं उसका जवाब दे नहीं हूँ। IMF का प्रोग्राम ऐसे मुकम्मल करेंगे कि अवाम को यरगमाल ना बनाया जाए। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को माशी मुश्किलात का सामना है। डॉलर की हमसाया मुल्क को स्मगलिंग बड़ा मसला है। हमें डॉलर गंदुम और खाद की स्मगलिंग को रोकना होगा। अगले 6 से 7 साल में पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर्स की मज़ीद ज़रूरत होगी। असद उमर ने कहा कि मुल्क में डॉलर्स की शदीद किल्लत हो गई। सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। अस्पतालों में ऑपरेशंस के लिए सर्जिकल सप्लाई की कमी होना शुरू हो गई। हुक्मरान मुल्क में मजीद कितनी तबाही करेंगे? मुशीर बराए उमूर कश्मीर क़मर ज़मान कायरा ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। जानते हैं कि आवाम हमसे नाराज़ हैं। यकीन है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इमरान खान के दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुक़ात ख़राब हुए। इस वक्त अमरीका से ताल्लुक़ात अच्छे नहीं हैं, मगर उनके सामने नहीं झुकेंगे।
रहनुमा तहरीक इंसाफ मुज़म्मिल असलम ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच चुका। मुल्क के ज़खायर 6 अरब डॉलर्स रह गए। रकम ना आई तो 8 से 10 हफ्तों में ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान से कोई आलमी इदारा डील नहीं करेगा। इसाक डार को जादूगर समझकर पाकिस्तान लाया गया। IMF इसाक डार से बात करने के लिए तैयार नहीं। माहिर माशियात शबर ज़यादी ने कहा कि मुल्क के लिए बहुत मुश्किल फ़ैसले कौन करेगा। नून लीग के लिए काबिल कबूल नहीं कि वो मुश्किल फ़ैसले कर सके। सियासी लोग अगर मुश्किल फ़ैसले ना कर सके तो फिर वो लोग आएँ जो फ़ैसला कर सकें। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। $1 $226.37 का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मज़ीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स की कमी। मुल्क में 1 तोला सोना 1,82,800 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर। सोने की फ़ी तोला कीमत में मज़ीद 100 रुपए इजाफा हो गया। नए साल के आगाज़ पर मुल्क भर में बैंक 3 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक का ऐलान। एलामिया के मुताबिक बैंक 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तंबाकू की स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए मज़ीद इक़दामात की हिदायत। कहा कि FBR टैक्स आदाफ की वसूली को यकीनी बनाए। टैक्स चोरों को कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि माजी की नाक़िस पॉलिसियों के बायस गंदम दरामद करना पड़ रही है। रवा साल गंदम का पैदावारी हदफ 91% मुकम्मल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों के लिए ज़रूरी कर्जों में खातिर खा इजाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह का टेलीफोनिक राबता। बहरीन के शाह ने पाकिस्तान में सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के इक़दामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और तमाम उमूर पर मिलकर काम करने पर इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान का सैलाब 2022 की बड़ी मौसमियाती आफत करार। बरतानवी इमदादी एजेंसी के मुताबिक सैलाब से 1700 से ज़ायद अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 17 लाख अफराद बेघर हुए। हुकूमत के मुताबिक सैलाब से मुल्की मईशत को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनकर एक्सपोज हो गए। शहबाज शरीफ ने 20 साल में गुजरात में कोई काम नहीं किया। हमने 100 दिनों में इतना काम किया जो 10 साल में नहीं हुआ। PDM की कोई परवाह नहीं, जबकि सिर्फ अवाम की खिदमत पर तवज्जो है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। उनकी सोशल मीडिया टीम्स इदारों को निशाना बना रही है। इमरान खान खुद सबसे बड़े चोर निकले। घड़ी, कालीन और हीरे तक चुरा लिए। फराह खान बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन थी। इमरान खान ने नैब तरामीम के जरिए अपने इक़दामात को शेल्टर किया। कहीं गैस प्रेशर में कमी और कहीं मुकम्मल बंद। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क भर में गैस की बंदिश का दौरानिया बढ़ने लगा। शदीद सर्दी में शहरियों को मुश्किलात का सामना। 4 सद्दा में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन और बच्चे सड़कों पर निकल आए। जिला करक में गैस की बंदिश पर शहरियों ने गैस ज़ख़ीरा करने का ख़तरनाक तरीक़ा अपना लिया। प्लास्टिक के बड़े थैलों में गैस ज़ख़ीरा की जाने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, रिपोर्ट तलब। सर्दी में गैस के हीटर्स और चूल्हे के इस्तेमाल में एहतियात लाजमी। सोने से पहले गैस हीटर को कभी जलता हुआ ना छोड़ें। गैस की लोड शेडिंग या प्रेशर कम होने पर हीटर और चूल्हे को फौरी तौर पर बंद करें। घरों के अंदर हवा की आमद और रफ्त का मुनासिब बंदोबस्त करें। ओगरा ने गैस से हादसात से बचाव के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल की तादाद के मुताबिक हल्का बंदियों का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। तरामीम के मुताबिक मेयर का इंतखाब बराह रास्त और इलेक्शन वाले दिन ही होगा।
सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बन्नू दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों के वर्सा से टेलीफोन पर इज़हार अफसोस। इस्लामाबाद खुद कुछ धमाके में शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना से भी ताज़ियत की। कहा कि कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जानकर नजराना पेश करने वाले शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि कानून के जरिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सूबाई हुकूमत से 3 बार हेलीकॉप्टर मांगा, तीनों बार इनकार किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत फंड्स रोककर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। पुलिस और CTD को मज़ीद मौसर बनाने के लिए फंड्स दरकार हैं। सूबे में अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सूबे के फंड्स को गैर कानूनी तौर पर रोका गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदाबख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। फातिहा खानी की, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को 3 माह की बोनस तनख्वाह मिलेगी। 3 करोड़ 25 लाख रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। खबरदार, नए साल पर फायरिंग करने वाला सीधा जेल जाएगा। कराची पुलिस चीफ का फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जोनल DIGs को हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। इस्लामाबाद में 200 किलो के करीब मुनशियात बरामद। मुल्तान और फैसलाबाद एयरपोर्ट से मुनशियात से भरे कैप्सूल्स बरामद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुसाफिर के सामान से 4 किलो मुनशियात पकड़ी गई।